हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। इसमें आपको सबसे पहले भारतीय इतिहास पढ़ना है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ये कब से कब तक हो जाएगा? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये हो जाएगा ग्रीक सभ्यता का। कौन सा? ग्रीक सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक हो जाएगा? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? सुरकोटा से। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो क्या हो जाएगा? कांस्य युग। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या हो जाएगा? व्यापार। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे तो कैसे थे? शहरी। ऑप्शन बी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है ना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो क्या हो जाएगा आंसर? दयाराम साहनी। ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? ये आपका आंसर हो जाएगा लोथल, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई है? तो ये आपका लोथल में हुई है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो क्या हो जाएगा आंसर? विद्वान, घोड़ा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ये देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वे देवी और देवताओं द्वारा पूजा करते थे, वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ये आपका सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वालों रथों का प्रयोग करते थे, ये आपका गलत है। तो यानी केवल 2 हो जाएगा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी, तो क्या हो जाएगा? उचित समतावादी थे। वो लोग कैसे थे? उचित समतावादी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार की थी? तो कैसा था? ये त्रिभुजाकार था, ये ऑप्शन सी। ये मिलान करना आपका स्थल है, इधर नदी है। तो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है,
यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? एक कालीबंगा से मिला है, ठीक है, कालीबंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो ईंट कहाँ से मिला है? ईंट मिला आपका कालीबंगा से। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? तो ये हो जाएगा आर्य शिव का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में क्या है? गुजरात में लोथल हो जाएगा, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन हो जाएगा सी। सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो किस लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थान स्थित कौन सा है? ये लोथल है, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा, ऑप्शन ए, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये आपका असत्य ढूंढना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी आपका सही है। मातृ देवी का उपासना की जाती थी, ये भी आपका सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये मांडा जम्मू तक थी। कहाँ? मांडा जम्मू तक, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ये दायमाबाद महाराष्ट्र तक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगडोर बलूचिस्तान तक थी, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। मांडा किस नदी किनारे है? तो मांडा किस नदी किनारे है? आपका चेनाब आंसर हो जाएगा। किस नदी? चेनाब, ऑप्शन ए। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका सतलज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है? तो ये आपका धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समांतर किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये लाल रंग का उपयोग है। किस रंग का हुआ है? लाल रंग का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? ये आर्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? तो घरों में कुआं का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन हैं? दयाराम साहनी है पहला नाम, दयाराम साहनी, ठीक है। और एक रखालदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी आपका सर जॉन मार्शल थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो क्या किसका मिला है? ये आपका बैल का मिला है। किसका मिला है? बैल का मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? कोट डीजी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी या जाती है? तो यह क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो ये उन लोग ग्रिड पद्धति अपनाए थे। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ मिलान करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल है, एक तरफ पुरातात्विक अवशेष है। तो लोथल से गोदीवाड़ा संबंधित है, कालीबंगन से ज्योति जेता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हो जाएगा, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति। यानी क्या हो जाएगा? ए का दो किस में है? बी और डी में। बी का एक, सी का 4 यहाँ है, और डी का 3 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, देख लीजिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका लोथल से मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान में क्या कहा जाते थे? तो ग्रीक या यूनान में क्या कहा जाता था? इसे सिंडन कहा जाता था। क्या नाम था? सिंडन। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। कहाँ से? दाइमाबाद से। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं की आयात करते थे? ये आपका करना है। तो ये चांदी का आयात करते थे, चांदी, टीन और सोना, यानी तीनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बादशाह से करते थे। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है, तो क्या हो जाएगा? मुंडीगाक है और सुरतो गोई। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, इनसे पूछ रहा है कौन कौन से बंदरगाह नगर थे। तो यहाँ लोथल हो जाएगा, सूतकंगाडोर हो जाएगा, अल्लाहदीनो हो जाएगा, बालाकोट हो जाएगा, कुनतासी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव की मुहर किन किन जानवरों का अंकन मिला है? तो यह किस किस जानवर का अंकन मिला है? तो बाघ का हो जाएगा, हाथी का हो जाएगा, गैंडा का हो जाएगा, भैंसा का और हिरन का, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन ए से। ठीक है, ऑप्शन ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से मिली है? ये आपका हड़प्पा से मिला है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? चनहुद्रो से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर
चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है। तो ये क्या हो जाएगा? लोथल से, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। स्वतंत्रोत्तर भारत से सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत से हुई है? तो ये कहाँ से हुई है? ये आपका गुजरात से हुई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो इसका दाल हो जाएगा आंसर। क्या? ऑप्शन बी, दाल। ये आपका कूट मिलाना है। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये आपका बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। और कारण आर मिलाना है, वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए और आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, बचावशाली नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। ठीक है, अब एक और यहाँ पे आपको मिलाना है, मिलान करना है। मांडा कहाँ है? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। दामाबद कहाँ है? दामाबद महाराष्ट्र में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो आपको मिलाना है। ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, ए का 3 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा का प्राप्ति अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? ये आपका शेर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज का, चिन्होत्तरों का उत्खनन का निर्देशन किया था तो किसने किए थे? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, J.H. मैके ने। ठीक है, आज पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर आपका क्या है? वैदिक संस्कृति, जो अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।